अस्सलाम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपको? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P-8, 10 and 6 and Q6, -4 is cut by x and y axis at A and B respectively. The ratio in which A and B divide PQ. Find the ratio. हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है A पे क्या रेशियो होगा और B पे क्या रेशियो होगा। यानी कि सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं कि इसकी फिगर किस तरह से बनेगी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जाहिर सी बात है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि इस कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाएंगे। ये सपोज करें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया। अब मुझे बेसिकली कह रहा है कि ये एक लाइन में बनाऊंगा, पी और क्यू का ज्वाइन होगा। वो सपोज करें कि ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। पी और क्यू का जो पॉइंट है वो क्यू और पी और क्यू यानी पी और क्यू का जो लाइन सेगमेंट है वो बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर रहा है? कट कर रहा है एट ए एंड बी। तो पी पे मैं लिखता हूँ ये ए है और बी पे मैं क्यू पे मैं लिखता हूँ ये बी है, ठीक है। तो मुझे ए और बी पॉइंट पे रेशियो फाइंड आउट करना है। सपोज करें इसका M1:M2 होगा, यहाँ पे भी कुछ M1:M2 होगा, ठीक है, ए और बी दोनों जगह पे। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मुझे पता है कि ज्वाइनिंग जो है इस लाइन की, वो सपोज करें पी जो है वो किसके बराबर है? -8, 10 के, और क्यू जो है वो बराबर है 6, -4 से। ये मेन चीज़ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग ले लेता हूँ। लेट द लाइन सेगमेंट joining P and Q is cut by x and y axis, सही है, एट ए एंड बी। इस तरह से जो वर्डिंग आप इसको समझकर लिख सकते हैं वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 4.A के काम करूँगा। 4.A, मुझे जाहिर सी बात है 4.A के लिए काम करना है। इसके लिए हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे M1:M2, ठीक है। देन बी के लिए फाइंड आउट करेंगे हम M1:M2। यहाँ पे लगेगा यूजिंग इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन इंटरनल डिवीजन ठीक है, यूजिंग इंटरनल डिवीजन। तो सबसे पहले ये ए पॉइंट है तो मैं ए को एक्स कॉमा वाई ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ए पॉइंट मालूम भी नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, देन M1y2 + M2y1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। तो ये फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन का, ठीक है। देन ए मुझे x, y हम वैसे ही रखेंगे। हमें क्या मालूमात, क्या इंफॉर्मेशन है? M1 M2 मुझे नहीं पता, तो हम M1 को भी वैसे ही रख रहे हैं। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू ये है 6, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 6 + M2 वैसे ही रखूँगा। x1 की वैल्यू है -8, तो -8 रख रहा हूँ डिवाइडेड बाय M1 + M2, ठीक है, कॉमा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ये सपोज करें ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास? ये ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट जो होगा वो होगा 0, एक्स की वैल्यू वाई पे क्या होगी? 0, ये हो जाएगा वाई, और ये वाला जो पॉइंट होगा 0, x, 0 होगा ये, ठीक है। ये पॉइंट बी पॉइंट x, 0, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ a की जगह पे 0, y, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब b मैं शुरू करूंगा तो b की जगह मैं लिखूंगा x, 0। देन यहाँ पे क्या होगा? M1 y2 की जो वैल्यू है वो बेसिकली है, y2 की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 + M2, और y1 की वैल्यू है यहाँ पे 10
मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 6m1 माइनस का 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा इधर वैल्यू आ रही है माइनस का 4m1 प्लस का 10m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है a 0, देन अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। सबसे पहले 0 को कंपैरिजन करूँगा 6m1 माइनस का 8m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये वाली वैल्यू इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 0 इक्वल टू 6m1 माइनस का 8m2, ये माइनस का 8m2 इधर आएगा तो 8m2 प्लस का हो गया इक्वल टू 6m1 हो गया, ठीक है। देन इसको भी थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज़ कि y बराबर है किसके, माइनस का 4m1 प्लस का 10m2 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इसको मैं वैसे ही छोड़ रहा हूँ। देन इसको सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे रेशियो चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मुझे ए पॉइंट भी चाहिए होता तो मैं वाई की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करता। तो मैं बताता हूँ अभी क्या करना है हमें। तो नेक्स्ट काम जो हम करेंगे बेसिकली वो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। ये क्या है 8 ओवर, ये बेसिकली हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू, यहाँ पे m2 मल्टीप्लाई होगा करा के डिवाइड हो जाएगा, m1 के नीचे आ जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m2, तो ये हो जाएगा बेसिकली 8, इसको रेशो करके लिख देंगे डिवाइड को हम m1 रेशो m2, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, या चाहे तो पहले आप यहाँ कैंसिल आउट कर लें 4 3, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3, तो ये आ गया रेशो m1 रेशो m2 किसका, ए पॉइंट का, यानी इस पॉइंट की वैल्यू आ गई रेशो की, ठीक है। देन मैं कर रहा हूँ 4 पॉइंट बी के लिए मैं लूँगा यहाँ पे बी एक्स कॉमा 0, अगेन यहाँ पे लूँगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये लेंगे हम, ठीक है। देन फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसकी। m1 x2 मीन्स कि आपके पास m1 तो वैसे ही रहेगा, देन x2 की वैल्यू अगेन दोबारा से ये है 6 प्लस m2, यहाँ मैं रखूँगा -8 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m1 -4 प्लस m2 y1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। देन अब मैं कंपैरिजन करूँगा इसको, इन दोनों को कंपैरिजन करूँगा, ठीक है। एक्स वाले को कंपैरिजन अभी फिलहाल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 0 को कंपैरिजन कर रहा हूँ। 0 को अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो माइनस का 4m1 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, प्लस का 10m2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये वाली वैल्यू जब जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ख़त्म हो गया। देन ये माइनस का 4m1 इधर आ जाएगा, प्लस का 4m1 बन जाएगा इक्वल टू 10m2 हो जाएगा ये, ठीक है। देन फिर यहाँ पे m1 को वैसे ही छोड़ रहा हूँ, m2 इधर आके डिवाइड होगा, देन इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 यहाँ पे आ गया 5, तो ये हो गया m1 रेशो m2 इक्वल टू 5 रेशो 2, ठीक है। तो ये पॉइंट बी के लिए आपके पास आ गया, ठीक है, और ये पॉइंट ए के लिए आपके पास स्लोप हमने निकाल लिया, ठीक है। तो यही हमारे पास हमारा जो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग से जो हमें समझ में आया था वो हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स है। अब सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है कि आपके पास सपोज कर ले ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स गिवन है 1,3, बी 2,7 और सी 5,6। तो आपको क्या करना है, इसको आप ले लें x1, y1, इसको ले लें आप x2, y2, ठीक है, इसको ले लें आप x3, y3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे बाय सेंट्रॉइड बेसिकली होता ही है कि यहाँ से एक मीडियन की लाइन निकलती है, यहाँ पे टच होती है, यहाँ से एक मीडियन की लाइन निकलती है, यहाँ टच होती है, यहाँ से एक मीडियन की लाइन निकलती है, यहाँ टच होती है, ठीक है। तो ये निकलता है यहाँ से पी एक्स वाई। जो हम उसके अंदर काम कर रहे थे वो राइट बाइसेक्टर था, वो क्या था, एंगल बाइसेक्टर था। इन सेंटर में जो चीज़ थी वो एंगल बाइसेक्टर थी, ये मीडियन, ठीक है। इससे हमारे पास सेंट्रॉइड बनता है। तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला वो क्या है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, सिंपल है कि पी एक्स वाई इक्वल टू
ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 है या 3 है, 3 है, ठीक है। इसका हम एवरेज ले रहे हैं बेसिकली, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 है। तो इसकी हम वैल्यूज पुट कर दें, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 5, हो गया 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा, और y में 3 7 और 6, 3 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लें, 5 प्लस 2 7 7 8 8 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 7 3 10 और 16 16 बाई 3। वैल्यूज कट नहीं रही, तो इसका मतलब ये इसका क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 4। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। एक कह रहा है कि आपकी स्ट्रेट लाइन, उस वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पहले 7,9 से पास हो रहा है। ये सपोज करेंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सबसे पहले एक 7,9 से पास हो रहा है, देन फिर वो पास हो रहा है -1,1, और ये सपोज कर ले ये ए है, ये सपोज कर ले ये बी है, और आपको कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, एक ऐसा पॉइंट निकाले ऐसी लाइन पे जिसका ऑर्डिनेट किसके बराबर है 4 के। ऑर्डिनेट को हम बोलते हैं बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो हम एक सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट जो कि इसी लाइन के ऊपर है, सी है, और उसको मैं कह रहा हूँ कि इसका एक एक्स पॉइंट होगा, वाई जो है वो बेसिकली क्या है 4 है, तो ऑर्डिनेट हम बोलते हैं वाई को। तो अब हमें सी पॉइंट फाइंड आउट करना है किस पे, इसी लाइन पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन लेट द पॉइंट, वर्डिंग लिखना लाजमी है, ठीक है। ए बी एंड सी लाई ऑन ए लाइन, लाइज ऑन द लाइन, ये वर्डिंग लिख दें। देन फिर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है ए और बी के दरमियान में m1 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देन अब मुझे बताएं कि इस पूरे लाइन का जो स्लोप है वो सेम होगा। अगर मैं ए से बी का स्लोप निकालूं, m1 4 ए से बी, तो ए से बी का जो स्लोप निकालूंगा तो क्या होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो डायरेक्ट कर ले, y2 माइनस y1, y2 जो है वो 1 है और माइनस x1 जो है वो 9 है, डिवाइडेड बाय ये होगा x2 माइनस x1 मीन्स के -1 माइनस 7, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8 माइनस 8। तो इस ये कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसका स्लोप आया 1 के बराबर, ठीक है। देन मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ m2 4 B2C के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ m2, ठीक है, B2C के लिए। तो मैं m2 अगर निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। अब सपोज करें ये था x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। तो y3 माइनस y2 है, मीन्स के ये होगा 4 माइनस 1 डिवाइड बाई x3 माइनस x2, मीन्स के होगा x, एक माइनस इसका है और एक माइनस फॉर्मूले का है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। देन इसकी वैल्यू आ रही है 3/x प्लस 1, ये आया m2, ये आ गया m1। अब मुझे बताएं इस पूरे लाइन के अंदर स्लोप सेम है, तो m1 m2 के क्या होगा बराबर होगा, सही है। स्लोप यहाँ लिख दें, स्लोप थ्रू आउट द लाइन, the line slopes throughout the line are same, ठीक है। तो m1 बराबर हो जाएगा किसके m2 के, m1 की वैल्यू है 1, m2 की वैल्यू है 3/x प्लस 1, ये x प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 3, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1, x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, ठीक है। तो जो आपका C पॉइंट था वो क्या था x, 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें x की वैल्यू आ गई 2, 4, ये वो पॉइंट है, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट, ये लिख लें, दिस इज रिक्वायर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 7.1 जो है वो ख़त्म हो गया है, और इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे।